बजर्क। इस सीरीज का नाम तुमने सुना ही होगा। वो इज वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट मांगा एवर रिटन, जिसे केंटारो मियुरा ने लिखा है। देखो, हर सीरीज का कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होता ही है। इन इंस्पिरेशन से इंस्पायर्ड होकर लोग अपनी सीरीज लिखते हैं। वैसे ही मियुरा सर ने भी कई सारी मांगा, एनिमे एंड फिल्म से इंस्पायर होकर बजर्क सीरीज को क्रिएट किया। लेकिन किसी सीरीज ने उन्हें सबसे ज्यादा इंस्पायर किया तो वो थी ग्विन्ड सागा। इस सीरीज के मियुरा सर काफी बड़े फैन थे एंड इवन इस सीरीज के नॉवल के स्टार्टिंग में भी ये मेंशन्ड है कि केंटारो मियुरा इस सीरीज से काफी इंस्पायर हुए। इवन वो इसके नॉवल को हर दिन पढ़ा करते थे। बट आखिर इस सीरीज में ऐसा क्या ही था जिसे देख मियुरा सर ने बजर्क जैसी गोटेड सीरीज को क्रिएट किया। क्या आपने कभी एक ऐसे हीरो के बारे में सुना है जिसके पास यादों का तूफान हो लेकिन खुद उसे एक भी याद नहीं, जिसका चेहरा एक लेपर्ड जैसा हो लेकिन दिल में एक शांत वॉरियर की तरह सोच हो? तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक अंडररेटेड मास्टरपीस की ग्विन्ड सागा के बारे में। ग्विन्ड सागा एक ऐसा नाम जो फैंटेसी लवर्स के दिल में एक अलग जगह रखता है। आज हम बात करेंगे इसके मांगा अडेप्टेशन के बारे में, इसके क्रिएटर, आर्ट स्टाइल, हिस्ट्री और इसके पहले एपिसोड का एक छोटा सा ब्रेक डाउन भी करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ ग्विन्ड सागा। सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक मारें। ग्विन्ड सागा कोई छोटी मोटी फैंटेसी स्टोरी नहीं है। ये एक एपिक हाई फैंटेसी नॉवेल सीरीज है जो स्टार्ट हुई थी 1979 में। यस, यू हर्ड इट राइट, 1979। इसे लिखा था काओरो क्यूरीमोटो ने, जिनकी राइटिंग ने जापानीज लिटरेचर की दुनिया में हलचल मचा दी थी। ये सीरीज इतनी बड़ी है कि इसके टोटल 147 वॉल्यूम्स में लिखा गया था और क्यूरीमोटो ने ये लिखने का सिलसिला तब तक जारी रखा जब तक उनका 2009 में देहांत नहीं हो गया। उस वक्त तक भी उनका अल्टीमेट स्टोरी एंड तक नहीं पहुंचा था। इससे आप समझ सकते हो कि उनका विजन कितना बड़ा था। ग्विन्ड सागा को अक्सर जापान का लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी कहा जाता है। ये एक हीरोइक फैंटेसी है जिसमें मैजिक, वॉर, पॉलिटिक्स और डेस्टिनी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सो लेट्स टॉक अबाउट काओरो क्यूरीमोटो। काओरो क्यूरीमोटो सिर्फ एक राइटर नहीं, एक फिनोमिनन थी। इनका रियल नेम था सुमियो यामाडा। उन्होंने लिटरेचर, क्लासिक म्यूजिक, क्रिटिसिज्म और फिक्शन सब में काम किया था। ग्विन्ड सागा उनका सबसे बड़ा काम था। उनका ड्रीम था कि वो एक ऐसे हीरो की कहानी लिखें जो पूरे इंस्टिंक्ट पे जीता हो, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो लेकिन एक डीप फिलोसॉफिकल सोच भी हो। इसी ड्रीम का नाम था ग्विन्ड। क्यूरीमोटो का राइटिंग स्टाइल पोएटिक और फिलोसॉफिकल था, लेकिन उनका लिखना कभी रुका नहीं। वो पॉलिटिक्स, बिट्रेयल और पर्सनल ग्रोथ को इतने मैच्योर तरीके से लिखती थी कि हर एज ग्रुप का रीडर उसमें कुछ ना कुछ नया पाता था। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्विन्ड सागा's मांगा अडेप्टेशन। तो अब बात करते हैं मांगा अडेप्टेशन की। ग्विन्ड सागा को मांगा फॉर्म में अडेप्ट किया गया था सन 2001 में और इसका अडेप्टेशन ड्रॉ किया था आर्टिस्ट काजुकी यानागिसावा ने। मांगा का टोन डार्क था और आर्ट हाईली डिटेल्ड। देखो, इसका एक और अडेप्टेशन आया था 2007 में जिसे ड्रॉ किया था हाजिमे सावाडा ने। हाजिमे सावाडा का आर्ट बोल्ड और एक्सप्रेसिव है। कैरेक्टर के एक्सप्रेशन, बैटल सीन्स और वर्ल्ड बिल्डिंग को उन्होंने मांगा के पैनल्स में दमदार तरीके से दिखाया है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि मांगा अडेप्टेशन पूरे नॉवल को कवर नहीं करती है। यह सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट्स तक ही लिमिटेड है, स्पेशली द लेपर्ड हेडेड वॉरियर आर्क। लेकिन जो लोग एनिमे या नॉवल नहीं पढ़ सकते उनके लिए मांगा एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट थी। सो लेट्स टॉक अबाउट आर्ट स्टाइल एंड टोन। ग्विन्ड सागा का आर्ट सीरियस एंड मैच्योर टोन रखता है। ये कोई टिपिकल शोनेन नहीं है जहां ओवर द टॉप एक्सप्रेशन या पावर अप्स दिखाए जाते हैं। यहाँ बैटल स्ट्रेटेजिक है, कैरेक्टर का डेवलपमेंट स्लो बट इम्पैक्टफुल है और डायलॉग्स में डेप्थ है। पैनल लेआउट क्लासिक है और ये मांगा ऐसे रीडर्स के लिए है जो टाइम लेके हर फ्रेम को एब्जॉर्ब करना पसंद करते हैं। एक्शन सीन्स में स्पीड लाइंस और बोल्ड स्ट्रोक का यूज भी होता है। फेसेस एक्सप्रेसिव है, स्पेशली ग्विन का। उसका लेपर्ड मास्क सिर्फ उसकी आइडेंटिटी नहीं, एक सिंबॉलिक मास्क भी है जो उसकी मेमोरी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड ऑफ ग्विन्ड। ग्विन्ड सागा का वर्ल्ड हाईली इमर्सिव है। इसमें डिफरेंट किंगडम, लैंग्वेजेस, कल्चर्स और क्रीचर्स हैं। यस, इट्स अ फेरी टेल टाइप फैंटेसी वर्ल्ड। ग्विन्ड सागा का वर्ल्ड भी लेयर्ड है। मांगा में ये थोड़ा कंप्रेस दिखाया गया है, लेकिन आपको एक रॉयल वॉर, मैजिकल पॉलिटिक्स और एंशिएंट प्रोफेसी का फ्लेवर जरूर मिलता है। मांगा के रीडर्स को एक रियलिस्टिक और ग्रिटी एक्सप्रेशन मिलेगा जहां विक्ट्री का प्राइज होता है, सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक ऐसी जीत जहां की भरपाई करना मुश्किल हो। तो चलो बात करते हैं मांगा के पहले चैप्टर की, वो भी बिना किसी मेजर स्पॉयलर्स के। कहानी स्टार्ट होती है जब दो रॉयल ट्विंस रिंडा और रेमस एक पॉलिटिकल वॉर से बचकर एक अजनबी जंगल में आ जाते हैं। तभी वहां उनका सामना होता है एक अजनबी इंसान से जिसका सर एक लेपर्ड का लेकिन पूरा धड़ एक इंसान का होता है, लेकिन वो एक वॉरियर के जैसे बात करता है। ये है ग्विन। ग्विन के पास कोई मेमोरी नहीं है, उसे सिर्फ अपना नाम याद है, ग्विन। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, इंस्टिंक्ट और प्रेजेंस उसे एक बोन प्रोटेक्टर बनाती है। इस पहले चैप्टर में ही सस्पेंस, एक्शन और एक हीरोइक वाइब मिल जाती है।
रीडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बंदा कौन है, क्या वो रियल है या कुछ और इसी मिस्ट्री के साथ वो मांगा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई गुइन सागा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मांगा। आजकल की फैंटेसी मांगा में क्विक प्ले ऑफ, ओवर पावर हीरोज या टाइम ट्रेवल जैसे प्लॉट डिवाइसेस कॉमन हो चुके हैं, लेकिन गुइन सागा एक स्लो बर्न स्टोरी है जहां हर कैरेक्टर का आर्क ओरिजिनली ग्रो करता है। गुइन एक ऐसा वॉरियर है जो सुपर ह्यूमन होने के बावजूद कंफ्यूज्ड है अपनी आइडेंटिटी को लेके। इसका साइकोलॉजिकल एंगल और फिलोसॉफिकल अंडरटोन इसे यूनिक बनाता है। गुइन सागा को समझने के लिए पेशेंस चाहिए। अगर आपको विनलैंड सागा, बर्जर्क या वागाबॉन्ड जैसे डीप और इंटेंस स्टोरीज पसंद है तो ये मांगा आपके लिए है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एनिमे अडेप्टेशन एंड लेगेसी। 2009 में गुइन सागा का एनिमे एडेप्टेशन भी आया था जिसे डायरेक्ट किया था आसुशी वाकाबायाशी ने, जो पहले नारुतो और ब्लीच जैसे एनिमे में काम कर चुके थे। इस एनिमे ने अर्ली वॉल्यूम्स को ही अडेप्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द स्केल ऑफ द स्टोरी वो कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर भी उसका साउंड ट्रैक जो नाबुओ ने कंपोज किया था आज आइकॉनिक बन चुका है। गुइन सागा का इम्पैक्ट जापानीज फैंटेसी राइटिंग पे बहुत ज्यादा पड़ा। इसने लाइट नॉवेल्स, एनिमे और JRPGs को इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली इसके वॉरियर हीरो ट्रोप ने। सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट। तो क्या गुइन सागा मांगा वर्थ रीडिंग है? डेफिनेटली हाँ, लेकिन ये उन्हीं रीडर्स के लिए है जो पेशेंस रखते हैं, जो एक डिटेल्ड एंड मैच्योर फैंटेसी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर आपको एक सीरियस टोन चाहिए, एक मिस्टीरियस हीरो और डीप वर्ल्ड बिल्डिंग चाहिए तो ये मांगा आपके लिए एक हिडन जेम बन सकता है। ये प्योर वर्थ इट है। सो फाइनली दोस्तों, ये था हमारा एक रिव्यू ऑन गुइन सागा जिसने एक बर्जर्क जैसी सीरीज को इंस्पायर किया, एक ऐसी कहानी जो फैंटेसी लवर्स को एक अलग दुनिया में ले जाती है। अगर आपने ये मांगा पढ़ा है तो कमेंट्स में अपना रिव्यू लिखना मत भूलना, और अगर आप नए हो तो गिव इट अ शॉट। इट्स अनलाइक एनीथिंग यू रीड बिफोर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। और हाँ, अगर ऐसे रिव्यूज़ चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। तुम कमेंट में लिख सकते हो कि कौन सा एनीमे और मांगा तुम्हें पसंद है एंड उसका रिव्यू तुम देखना चाहते हो और लोगों तक स्प्रेड करना चाहते हो, तो जस्ट कमेंट ऑन कमेंट्स बॉक्स। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।